Okay, so why is React super fast? React में रियल डोम अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं। सो आप लोगों को पता होगा एग्जैक्टली डोम क्या होता है, और जिन लोगों को नहीं पता, डोम जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते थे ना, जैसे HTML हो गया, HTML होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हेड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हेड के अंदर से टाइटल आता है, वो सब आपको पता ही होगा, टाइटल क्लोज हो जाता है यहाँ पे। ये बेसिक HTML है जो सबको ऑब्वियसली आता ही होगा, फिर यहाँ हेड आ गया वापस से, एंड देन फिर HTML क्लोज हो जाता है। तो ये तो बेसिक हो गया। तो इस ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ना हम क्या बोलते हैं, डोम बोलते हैं। डोम बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने ये सुना होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें, तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि वाई रिएक्ट इज सुपर फास्ट। रिएक्ट सुपर फास्ट क्यों है? तो जो रियल डोम अपडेट्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है एक्चुअली। अगर हम रिएक्ट की बात ना करें, नॉर्मल HTML की बात करें, तो इट्स सिमिलर टू लाइक राइटिंग, रीराइटिंग अ होल बुक फॉर वन वर्ड चेंज। अगर एक वर्ड चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पूरी बुक लिखनी पड़ रही है। एक्चुअल में रिएक्ट, अगर रिएक्ट यूज ना हो तो उसमें ऐसा होता है। तो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट यूजेस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डोम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्चुअल डोम में इतने सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ना। एंड क्या ब्रिलियंट सोचा जिसने भी सोचा ये, एक्चुअली फेसबुक वालों को ये स्लोनेस की वजह से ही वर्चुअल डोम का जरूरत पड़ा था। अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जो इन्होंने क्या बनाया, एक लाइट वेट कॉपी बनाई और रियल डोम। आप एक काम करो, लाइट वेट कॉपी बना लो, जो कि ना एक तरह से जेसन ऑब्जेक्ट जैसा ही होता है। जेसन ऑब्जेक्ट जैसे ही होता है, जो लाइट वेट होता है काफी ज्यादा। तो अब आप बहुत, अगर विजुअलाइज करने के लिए आप ये चीज देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग वर्चुअल डोम, लेट्स से आपने कुछ ऐसा बनाया और आपने सिर्फ उसके अंदर एक स्पैन ऐड किया है। तो स्पैन ऐड करने के बाद आपने क्या किया, उन्होंने बेसिकली रिएक्ट में, कि वो डिफरेंस चेक किया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो डिफरेंस है वो उन्होंने क्या किया, ओरिजिनल ने सिर्फ उतना अपडेट किया, पूरा अपडेट नहीं किया। क्योंकि ना आप देखो कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम अभी कितनी इजी लग रही है, बट किसी ने सोचा नहीं, जब ये जो भी इतने बड़े बड़े लोग जब HTML CSS बना रहे थे, जब ये सारी लैंग्वेजेस बन रही थी, तो किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम इतने से अपडेट के लिए पूरा ये अपडेट कर रहे हो। क्रेजी, राइट। बट इन्होंने दिमाग लगाया कि हम क्यों ना उसको बताएं कि सिर्फ तुम उतना अपडेट करो जितनी की जरूरत है, अननेसेसरी टाइम क्यों स्पेंड करना। सो कंपेयर करते हैं वो ओल्ड वर्सेस न्यू वर्चुअल डोम को। जो ओल्ड डोम है और वर्चुअल डोम का कंपेरिजन होता है, ओरिजिनल डोम यहाँ पे बीच में नहीं होता। अपडेट ओनली व्हाट चेंज, उतना ही अपडेट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल जो फास्ट और स्मूथ ऐप है, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब के सब रिएक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको फास्ट यूआई चाहिए। रिएक्ट इज फॉर यूआई, फ्रंट एंड। ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंसेस इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, कमेंट में मुझे बताइए कि इस प्रोसेस को बोलते क्या। इसके बाद हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।